दिखाती स्क्रीन जो सुनाते स्पीकर से आप सबको मेरा सलाम पूछे। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। कुछ मूवीज ऐसी होती हैं कि जिनको देख के आपको लग रहा होता है कि आप भी उस मूवी का एक कैरेक्टर बन गए और आपकी रियल लाइफ एक मूवी प्लॉट बन गई और आप उस मूवी का हिस्सा बन चुके हो। अगर आपने कभी ऐसी कोई मूवी देखी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ये जो मूवी जिसका रिव्यू मैं आपके पास लेकर आया हूँ, ये मूवी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। कुछ मूवीज ऐसी होती हैं कि जो कि पेपर पे उनका आइडिया तो बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जब उनको स्क्रीन पे प्रेजेंट किया जाता है तो वो बिल्कुल एक ना फेल कॉन्सेप्ट प्लॉट होता है। कंट्रोल उनमें से एक ऐसी मूवी है। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कपल की स्टोरी है जो कि आप भी अपने रियल लाइफ में काफ़ी देखते होंगे अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे। ये कपल जो है वो एक टेक्नो फ्यूडल लॉर्ड के चुंगल में फंस जाता है और एआई और डाटा प्राइवेसी के एक थ्रिलर के अंदर, एक पूरे स्कैंडल के अंदर ये फंस जाता है। और अब वो लोग इससे कैसे बाहर निकलते हैं, ये है इस मूवी का वन लाइनर। मेन कैरेक्टर्स में अनन्या पांडे, नैला हैं और विहान समत जो कि ये इन्फ्लुएंसर कपल का रोल प्ले कर रहा है और इन्हीं दोनों पे स्टोरी रिवॉल्व कर रही है। कंट्रोल ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक तरह से डबल एंटोंड्रा है कि कंट्रोल आपकी लाइफ का कंट्रोल भी और कीबोर्ड का कंट्रोल भी, क्योंकि एक शॉर्टकट कीबोर्ड का जो होता है ये काफ़ी अहम होता है। तो इसके पीछे जो पूरा थॉट प्रोसेस है वो ये है। कपल के अराउंड मूव कर रही है जो कि टीन एज में साथ थे अपने स्कूल और कॉलेज लाइफ में, और अब उनका रिलेशनशिप आगे बढ़ते बढ़ते टीन एज से निकल के वो अपने ट्वेंटीज़ में आ चुके हैं। और अब ये क्यूट रिलेशनशिप है जो कि इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा फेमस हो गया और अब वो इस फेम की वजह से एक इन्फ्लुएंसर कपल बन चुके हैं सोशल मीडिया पे। और वो ब्लॉगिंग कर रहे हैं, जो भी देख सकते हैं ना आप इन्फ्लुएंसर्स आज के दिन कर रहे होते हैं, जो कपल्स होते हैं वो लवी डवी वीडियोस और सब कुछ व्लॉगिंग और ना स्पॉन्सर ट्रिप्स पे जा रहे हैं, ये सब भी वही कर रहे होते हैं। और इससे इनका जो रिलेशनशिप होता है, जो इंटरेक्शन होती है वो ट्रांजैक्शनल हो जाती है, जहाँ पे उनको पता होता है कि हमारी कोई भी एक इकट्ठी तस्वीर हमें पैसा देगी या फेम देगी या नहीं, स्पॉन्सरशिप और डील्स देगी। अभी सोशल मीडिया का जो फेमस कपल है उनकी ज़िंदगी में एक हादसा पेश आ जाता है। नैला जो को चीट करते हुए पकड़ लेती है, वो भी लाइव स्ट्रीम के ऊपर, और पूरा इंटरनेट देख लेता है कि जो ने चीट किया नैला के ऊपर। अब नैला ब्रेकअप कर देती है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे तमाशा खड़ा करती है, सीन क्रिएट हो जाता है। नैला को उस वजह से इंटरनेट के ऊपर बहुत सी ट्रोलिंग फेस करना पड़ती है। जो आपको पता है जो कीबोर्ड ट्रोलर्स होते हैं वो किसी की जान नहीं छोड़ते। नैला उनका शिकार हो जाती है, अब वो काफ़ी डिप्रेस हो जाती है। तो नैला कंट्रोल एक जो कि एक एआई असिस्टेंट ऐप होती है उस पे साइन अप कर लेती है ताकि अपनी ज़िंदगी से जो का डिजिटल फुटप्रिंट निकाल सके और दोबारा सोशल मीडिया पे रिवाइव हो सके, अपने आप को इस एंग्जायटी और डिप्रेशन से बाहर निकाल सके। लेकिन उसको पता नहीं चलता कि आहिस्ता-आहिस्ता किस तरह ये एआई असिस्टेंट उसकी असल लाइफ़ का कंट्रोल ले लेता है और वो उसके तमाम ऐसी चीज़ों को जान जाता है जो कि उसको नहीं भी बताना होता। मेरे 2 सेंट इस मूवी के बारे में यही है कि अनन्या पांडे जो कि आजकल जेन ज़ी का एक फ़ेस है, क्योंकि वो खुद भी एक ऐसे एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है और उसकी असल लाइफ़ में भी यही सब कुछ हो रहा होता है। और क्योंकि खुद एक सोशल मीडिया स्टार है और फ़िल्म स्टार है और नेपो किड है, तो आप अगर वो ऐसा कोई एक्टिंग कर रही होगी जो कि जेन ज़ी की स्टोरी को डिस्क्राइब कर रही होगी, तो मेरे लिहाज़ से बहुत ज़्यादा बिलीवेबल है मानना कि हाँ भाई, अनन्या पांडे अगर ये चीज़ कर रही है तो वो बड़ा नेचुरल होगा। और मुझे भी यही लगा, क्योंकि अनन्या पांडे का एक पूरा ऑरा ही ऐसा बन चुका हुआ है कि उसके ज़रिए से अगर आप कोई जेन ज़ी स्टोरी को नरेट कर रहे होंगे तो वो काफ़ी कंपेलिंग लगेगी। मूवी का थॉट प्रोसेस बड़ा अच्छा है मेरे लिहाज़ से। अनन्या पांडे की एक्टिंग काफ़ी नेचुरल लगी। मतलब उसको जो मुझे तो लग रहा था जो उसके अपने बेडरूम में हो रहा होता है या जिस फीलिंग से वो गुज़र रही होती है, वही नैला के कैरेक्टर की भी होती है। तो जिस चीज़ के लिए अनन्या पांडे को कास्ट किया गया था वो उसने बेहतरीन करके परफ़ॉर्म कर दी है। अनन्या पांडे की परफ़ॉर्मेंस कंट्रोल में और जो उसने रिसेंटली मूवीज़ की हैं, उन सब के अंदर उसने एक स्पेसिफ़िक जेन ज़ी नीश रोल प्ले किया है। उसकी एज और उसके इर्द-गिर्द का ऑरा भी कुछ ऐसा ही है जो कि उसके इन तमाम कैरेक्टर्स को उसके लिए परफेक्ट बना देता है और वो हमेशा राइट नोट्स हिट कर रही होती है। यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा इस मूवी का डायरेक्टर के बारे में, विक्रमादित्य मोटवानी। उसकी डायरेक्टोरियल रेंज देखकर इस मूवी के ज़रिए मुझे पता चला कि वो काफ़ी एक वर्सेटाइल डायरेक्टर है। क्योंकि अगर आपको पता हो या नहीं पता हो, इस बंदे ने सेक्रेड गेम जो कि इंडिया को ओटीटी पे लाने में बड़ा जिसका रोल था, विक्रमादित्य मोटवानी ने सेक्रेड गेम का कुछ पार्ट डायरेक्ट किया हुआ है। उसके अलावा उसके जितने भी काम हैं, उसमें वो डाइवर्स नेचर के डायरेक्टोरियल अपीयरेंसेस दे रहा होता है अपनी। और ये मूवी जो कि प्राइमरीली जेन ज़ी मूवी थी, उसमें भी उसने अपनी जो डायरेक्टरशिप दिखाई है, तो वो मेरे लिहाज़ से उसकी वर्सेटैलिटी का सबूत है। नेटफ्लिक्स पे ये रिलीज़ हुई और ये जो एक
आम इंसान की, आम जेन ज़ी यूथ की जो ज़िंदगी के ऊपर जिस तरीके से टेक्नोलॉजी कंट्रोल जमाए बैठी है और जिस तरह आपके दिमागों को टेक्निकल स्लेव बनाया जा रहा है, उस आइडिया को एग्ज़ीक्यूट करने की कोशिश की है इस मूवी में। वो अलग बात है कि वो एग्ज़ीक्यूशन सक्सेसफुल हुई थी या नहीं हुई थी, वो एक अलग बहस है। एज़ पर मी फेल हुई है, क्रिटिक्स भी यही कह रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को काफ़ी अच्छी लगी थी ये मूवी। जब मैं मूवी देख रहा था कि भई अब सारा कंट्रोल, सारी मूवी सोशल मीडिया पे या टेक पे चल रही है, टेक्नोलॉजी पे चल रही है जो आज की दुनिया में है, इंटरनेट की दुनिया चल रही है। तो वो ये मूवी देखते हुए मुझे सर्चिंग मूवी याद आई। सर्चिंग 2015 में ग़ालिबन रिलीज़ हुई थी नेटफ्लिक्स के ऊपर ही। तो उसकी स्टोरी भी बहुत कमाल है कि एक बाप अपनी बेटी को ढूँढ रहा होता है उसके डिजिटल फुटप्रिंट के ज़रिए। सर्चिंग मूवी की जो फ़िल्म सीरीज़ है उसका सेकंड इंस्टॉलमेंट मिसिंग के नाम से 2023 में रिलीज़ हुआ, जिसमें एक बेटी अपनी माँ को ढूँढ रही होती है अपनी माँ की डिजिटल फुटप्रिंट के ज़रिए इंटरनेट पे। 2/5 दूँगा। इससे अच्छी-अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी हुई हैं जो कि इसी मुद्दे पे हैं। आप वो देख सकते हैं, वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी होंगी। यही था मेरा रिव्यू कंट्रोल के बारे में। होप यू गाइज़ लाइक इट। फर्दर और रिव्यूज़ आ रहे हैं। अगर आपके पास इसी तरह की कोई डिजिटल फर्स्ट मूवी हो तो जो कि टेक्नोलॉजिकल नेगेटिव इम्पैक्ट्स इंसानी ज़िंदगी पे बता रही हो तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। तो सी यू इन द नेक्स्ट रिव्यू। बाय।